गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम ITCZ के नाम से जानते हैं। ITCZ जो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का संक्षेपित रूप है, एक महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन का केंद्र है। बच्चों, यह वीडियो हमें इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा जो समूचे पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करती है। ITCZ एक क्षेत्र होता है जहां दो विभाजित हवाओं का मिलन होता है और यहां पर मौसमी बदलाव और वर्षा के कारणों की चर्चा होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम ITCZ के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसका संबंध पृथ्वी के मौसम सिस्टम से है और यहाँ होने वाली मौसमी बदलाव का प्रभाव कैसे डालते हैं, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्राकृतिक प्रक्रिया के महत्व और इसके प्रभाव को समझें। अंत में बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है इंडियन मॉनसून एंड ITCZ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि मॉनसून इज द रिवर्सल सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मतलब मॉनसून जो है वो क्या है? सीजनल रिवर्सल है कि समर सीजन में मॉनसून का हवा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है और विंटर के समय में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आता है। तो ये लगातार प्रक्रिया हमेशा हर साल चलते रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। समर के सीजन में जून के समय, अभी हम लोग बात करेंगे आगे, जून के समय में एडवांसिंग मानसून होता है और अक्टूबर के समय में रिट्रीटिंग मानसून होता है। एडवांसिंग मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, इसके बारे में भी हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। बच्चों, कहता है कि द प्लेनेट इज divided into different climatic zone based on various parameters। देखिए, जो हमारा प्लेनेट का मतलब यहाँ पर अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पैरामीटर्स पे। अब वो पैरामीटर्स क्या होंगे? तो वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बेसिकली हम तीन चीज को देखेंगे: टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। तो ये तीन के कारण, ये तीन ऐसे पैरामीटर हैं जिसके वजह से पृथ्वी पर क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करें, यूरोपियन कंट्री के अगर बारे में हम बात करें, तो वहां पर ये सालों भर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ठंडा लगता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। वर्षा भी होती रहती है लेकिन सबसे ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। लेकिन अगर उसी संक्षेप में हम इंडिया के बारे में बात कर ले बच्चों, तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समर सीजन भी है, विंटर सीजन भी है, रेनी सीजन भी है। मतलब यहाँ पर हमें तीनों सीजन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये क्यों दिखता है? क्योंकि इसका पैरामीटर ही अलग है। यहाँ का टेम्परेचर हर स्टेट में, हर भूभाग में क्या होगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेनफॉल, रेनफॉल के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ साइड में रेनफॉल ज्यादा होता है, वहीं अगर हम साउथ में आ जाएं तो रेनफॉल क्या होता है, ना के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि साउथ में अगर हम बच्चों बात करें तो साउथ में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि साउथ में जो कोस्टल एरियाज है वहां पर बारिश क्यों नहीं होती है, बहुत कम क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी जो कि जिसको हम लोग उमस कहते हैं। आप कोलकाता में चले जाइए, चेन्नई साइड में चले जाइए, तो वहां पर क्या होगा, आपको ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेंगी। तो हमारा जो देश का पैरामीटर्स है, क्लाइमेटिक जोन का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट देखा जाता है। उसी के आगे बच्चों बोलता है कि मॉनसून सीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द सीजनल वेरिएशन ऑफ विंड इन अ गिवन ईयर। मतलब मॉनसून सीजन को
बेस्ट माना गया है। किस चीज के लिए बच्चों? तो सीजनल वेरिएशन ऑफ विंड के लिए, क्योंकि मॉनसून सीजन में ही बदलाव के लिए जो हवा है वो अपने रुख को बदलते रहती है। जैसे समर सीजन में वो साउथ वेस्ट से चलती है, तो वही विंटर सीजन में जब हम बात करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट से गुजरने साउथ वेस्ट की तरफ आने लगती है। इन समर देखिए लिखा हुआ है, इन समर द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। सी टू लैंड मतलब देखिए समझते हैं इसको। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। और ये बच्चों क्या हो गया? साउथ वेस्ट। अब ये साउथ वेस्ट जो है ये क्या कंटेन करता है? वाटर, दैट मीन्स ओशियन, इधर हमारा ओशियन है। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? जैसे हम लोग बात कर लेते हैं तिब्बतन प्लेट्यू का, तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ गया। तो ये आपका डिस्क्राइब करता है लैंड को। किसको डिस्क्राइब करता है? लैंड को। तो कहता है बच्चों कि समर सीजन में, इन समर द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, मतलब ये देखिए वाटर से होकर के, वाटर से किधर को जाएगा? इधर को जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को जाएगा। कब जाएगा? तो समर सीजन में जाएगा। आगे, इन विंटर द फिनोमिनन रिवर्सेस फ्रॉम लैंड टू सी। और ये क्या होता है? ये विंटर टाइम में ये चेंज हो जाता है फिनोमिना। नॉर्थ ईस्ट से ये क्या होने लगता है? किधर को जाने लगेगा? साउथ को जाने लगता है। तो ये बात दो बातें याद रखना है कि समर में जो विंड ब्लो करता है वो सी से लैंड की तरफ करता है, और विंटर में ये रिवर्स हो जाता है, लैंड टू सी करता है। अब ये क्यों करता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे आगे वीडियो में। अब यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बोलता है बच्चों कि मॉनसून को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में, एक है एडवांसिंग मानसून और एक है रिट्रीटिंग मानसून। ऐसे इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एज ए टाइप्स हम इसको देख लेते हैं। तो एडवांसिंग मानसून क्या कहता है? कहता है कि मॉनसून एंटरिंग इंडिया, मतलब कि मॉनसून इंडिया में एंटर कर गया। और मॉनसून किधर से एंटर करता है बच्चों? तो वाटर, दैट इज द साउथ वेस्ट साइड से वो एंटर करता है। और मॉनसून विंड एंटरिंग इंडिया, या तो हम कह सकते हैं कि मॉनसून एंटर किया, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉनसून विंड एंटर करता है इंडिया में। Also called as southwest monsoon because it enters from the southwest side of India। अभी हम बच्चों बताएं कि इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। एडवांसिंग मानसून को साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साउथ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया से एंटर करता है। कोई दिक्कत? ये देखिए अभी जैसे अभी हम ये बताएं साउथ वेस्ट से ये एंटर कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के साइड में। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड पर। तो अगला है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग का मतलब होता है अब जो आपका मानसून होगा वो लौटेगा। कैसे लौटेगा? कि गए थे परदेश कमाने, और फिर जब कमा लिए, जब हमें छुट्टियां मिल गई, तो वापस हम अपने घर को लौट रहे हैं। उसी प्रकार इसमें देखिए कि ये एडवांसिंग मानसून जो था ये कमाने के लिए अपने प्रदेश को जा रहा है, और ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ये कमा करके अपने देश को वापस लौट रहा है। तो समझते हैं। कहता है कि मानसून एग्जिस्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब मानसून जो है अब भारत से बाहर जा रहा है। इसको और क्या कहा जाता है बच्चों? तो ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको और क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। तो याद रखना है कि रिट्रीटिंग मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या करता है? एग्जिट लेता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड से वापस रिट्रीट करता है किधर को? साउथ वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया के तरफ। कब? तो अक्टूबर के महीने में। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लैंड हो गया आपका। लैंड मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये हो गया आपका वाटर, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्ट।
किसके बारे में? साउथ वेस्ट। तो रिट्रीटिंग मानसून देखिए इधर को आ रहा है, ये अपने वापस पैरों की तरफ मुड़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगला मेरा टॉपिक है दैट इज द फैक्टर इम्पैक्टिंग मानसून। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं। तो क्या कहता है? पहला, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। वाटर और लैंड, लैंड एंड वाटर कहता है कि इसमें डिफरेंट देखने को मिलता है हीट और कूल में। कैसे देखने को मिलता है इसके बारे में समझते हैं। तो पहला आपका बात किया समर के बारे में। तो समर में बोला कि लैंड हीट क्विकली एंड लैंड कूल्स क्विकली। कहने का मतलब कि लैंड जो होता है जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या होता है? ठंडा भी हो जाता है। समझिएगा, लैंड जितना जल्दी हीट होता है लैंड उतना ही जल्दी क्या हो जाता है? आपका ठंडा भी हो जाता है। उसी के साथ साथ विंटर में देखते हैं, तो विंटर में बच्चों कहता है कि जैसे वाटर जो है ना, वाटर गर्म होने में समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। कैसे लगता है समझते हैं। विंटर आया तो विंटर के बारे में ही बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? तो देखिए क्या होता है कि ठंडा के समय में हम नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, करते होंगे। जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा पड़े तो वहां पे गर्म पानी की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है। अब हम क्या करते हैं कि गर्म पानी करने के लिए ठंडे पानी को हम क्या कर दिए? आग पर, गैस पर चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद क्या हुआ? हम समय लेते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ताकि वो पानी क्या हो जाए? गर्म हो जाए। तो गर्म होने का जो प्रोसेस है, हीट होने का जो पानी का प्रोसेस है, वो क्या है? स्लो है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत उस पर हम पानी को चूल्हा पर, गैस पर रखें और तुरंत वो क्या हो गया? गर्म हो गया। नहीं, इट विल टेक टाइम। क्या? इट विल टेक टाइम। ये समय मांगता है। तो कहा गया कि वाटर जो है वो गर्म बहुत ही धीरे धीरे होता है और उसी तरह ये ठंडा भी बहुत ही धीरे धीरे होता है। वैसा नहीं कि अचानक तुरंत गर्म हो गया और अचानक तुरंत ठंडा हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि समर के टाइम में जो लैंड होता है वो तुरंत गर्म होता है और ठंडा भी तुरंत होता है। विंटर के समय में वाटर जो है वो गर्म धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। अब आगे, बच्चों बोला कि हॉट एयर राइजेस एंड क्रिएट लो प्रेशर। सेकेंड पार्ट देखिएगा इस टॉपिक का, ये चैप्टर का। तो आप वहां पे हम बताए हैं कि जो लैंड होता है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चों? लैंड है। क्या है? लैंड है। तो लैंड जो है वो क्या होता है? हम अभी बताएं कि वो तुरंत गर्म हो जाता है। क्या होता है? तुरंत गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या होता है? इसके ऊपर हवाएं चलती हैं। इसके ऊपर हवाएं चलती हैं और जो हवा होता है उस लैंड के कांटेक्ट में आकर के क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब हवा गर्म होता है, पिछला वीडियो में बताए हैं बच्चों कि हवा जब गर्म होता है तो क्या होता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ। जिसके वजह से लैंड पर क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। याद रखिएगा कि जब लैंड जो क्या है? गर्म है और एयर के कांटेक्ट में आने पर हवा क्या हो जा रही है? गर्म हो जा रही है और वो ऊपर की तरफ जा रही है। किधर को जा रही है? ऊपर की तरफ। और उसके वजह से जो लैंड है वो किस प्रकार का प्रेशर क्रिएट कर रहा है? तो लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया? आगे, लैंड क्रिएट हाई प्रेशर एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर। अब ये ठंडा के दिन में ऐसा होता है कि ठंडा के समय में लैंड जो होता है वो हाई प्रेशर क्रिएट करने लगता है और वाटर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करने लगता है। क्यों करता है? अभी ये दोनों मैप से हम समझेंगे। ये मैप और इस मैप से हम समझेंगे कि ऐसा दोनों साइड में क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, पहले ही बता दिए हैं कि ये है आपका नॉर्थ ईस्ट,
और ये आपका साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका वाटर कंटेन करता है और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ये आपका लैंड कंटेन करता है। ये दो बातें हमने आपको जिक्र कर दिया है पहले ही। तो देखिए, ठंडा के दिन में जो वाटर होगा वो क्या क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। और लैंड जो है वो क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा गर्मी के दिन में। कैसे, अब देखिए क्या अभी हम बताएं कि लैंड जो है वो तुरंत गर्म होता है और तुरंत ठंडा होता है। तो अभी यहाँ देखिए बताएं कि लैंड गर्म होगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा और वो क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर। तो यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है, लो प्रेशर। लैंड क्या क्रिएट कर रहा है समर टाइम में, लो प्रेशर। और वाटर क्या क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि गर्मी के समय में, समर टाइम में लैंड जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है और वाटर जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। और क्योंकि ऐसा होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो हवा जो है, जो विंड है वो किधर फ्लो करेगी, तो वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में फ्लो करेगी। किधर करेगी, नॉर्थ ईस्ट के साइड में फ्लो करेगी। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट भी लिखे हैं कि विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा याद रखना है, दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को डाल लीजिए कि हवा जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ ही बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ रहा है। ये फिनोमिना गलत होगा। हमेशा याद रखना है कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, वाटर में, और लो प्रेशर लैंड पे। तो हवा किधर जाएगा, लैंड की तरफ जाएगा। कब जाएगा, तो समर सीजन में जाएगा। कोई दिक्कत। अब आते हैं विंटर पे। अब इस पे आते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट और ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ हम लिखे कि लैंड क्रिएट हाई प्रेशर। अब ठंडा के दिन में देखिए, ठंडा के दिन में ये क्या होगा, जो लैंड है वो बहुत धीरे धीरे क्या होगा, ये अपोजिट कर दीजिए, ये अब धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। और साउथ वेस्ट में क्या है, वाटर है, यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर। अरे सर, पानी है तो कैसे लो प्रेशर, अभी आप बता दिए कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो कैसे यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप कभी महसूस किए होंगे ठंडा के समय में जो पानी होता है वो गर्म होता है, मुकाबले कब के, गर्मी के दिन में। ध्यान में रखिए कि ठंडा के समय में जो पानी होता है, जैसे नदी का देख लीजिए, जो बहता पानी है, नदी का पानी, समुद्र का पानी, जो डीप बोरिंग से जो पानी निकलता है वो क्या होता है, गर्म होता है। वो गर्म होगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ठंडा के समय में फिनोमिना समर के समय के क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो याद रखना है कि साउथ वेस्ट में लो प्रेशर क्रिएट होगा विंटर टाइम में। कब, विंटर टाइम में। और हाई प्रेशर क्रिएट होगा लैंड साइड में, जिसके वजह से अभी बताएं, जो विंड होगा, जो बच्चों विंड होगा, वो किधर अब मूव करेगा, वाटर की तरफ। कम कहाँ मूव करेगा, वाटर की तरफ। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका एडवांसिंग मानसून है और ये आपका रिट्रीटिंग मानसून है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक में, आईटीसीजेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटीसीजेड। ध्यान से समझने का कोशिश करना है इसको। आईटीसीजेड को डोल्ड 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 ड्रम्स भी कहा जाता है। याद रखना है बच्चों कि आईटीसीजेड को डोल्ड ड्रम्स भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है आईटीसीजेड, तो आईटीसीजेड होता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है सर ये, कभी सुने नहीं है।
तो चलिए सुन लेते हैं। कहता है कि इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर that circles the earth generally near the equator where the trade wind of northern and southern hemisphere come together। जब ये देखिए इस पिक्चर को देखते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। कहता है साउदर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं चलती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं चलती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं चलती हैं, जब आकर के एक जगह पर क्या होती है, मेट करती हैं, जब एक जगह आकर के मिल जाती है, तो वहां पर कौन सा विंड क्रिएट होता है, ट्रेड विंड क्रिएट होता है। ये भी हम पिछला वीडियो में बताए हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से चलने वाली हवाएं और साउदर्न हेमिस्फीयर से चलने वाली हवाएं जब एक जगह पर आकर क्या हो जाती हैं, मीट करती हैं, तो वहां पर वो किस प्रकार का विंड क्रिएट करती हैं, ट्रेड विंड क्रिएट करती हैं। और ट्रेड विंड कहाँ पर चलता है, बहता है, तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कितना मीटर पर, तो 12,000 मीटर पर। पिछला ही वीडियो में बताए हैं कि 12,000 मीटर पर ट्रेड विंड क्या होता है, फ्लो करता है। अब ये कहाँ होता है सर, तो नियर द इक्वेटर। ये देखिए ये जो रेड कलर से ये क्या है, इक्वेटर है, डेट इज 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और हम जानते हैं कि जो इक्वेटर है वो कैसे क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। अब जिसके पास ये सवाल होगा, जो ये फर्स्ट टाइम यही वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो अगर उनके मन में ये सवाल होगा कि लो प्रेशर क्यों क्रिएट करता है इक्वेटर पे, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं स्टॉप में चैप्टर का, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेटर पर 0 डिग्री क्यों लो प्रेशर क्यों क्रिएट किया जाता है। आगे अब देखिए ये जो पीला लाइन दिख रहा है आपको, ये आपका है ITCZ। क्या है, ITCZ। और ये कितना पर पड़ता है, तो याद रखना ये 5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है। कितना पर पड़ता है, 5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर से चलने वाली हवाएं जब एक जगह आकर के मिलती हैं इक्वेटर पर, तो वहां पर ट्रेड विंड क्रिएट होता है और इक्वेटर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियरली पैरेलल टू द इक्वेटोरियल जोन अराउंड द अर्थ इज वेयर द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज सिचुएटेड। अभी बता दिए, देखिए 5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री पर है, ये 5 डिग्री पर है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, इक्वेटोरियल जोन में अराउंड करता है आपका ITCZ। जब इक्वेटोरियल जोन रीजन क्या होता है, तो रेफर टू द एरिया डेट आर क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटोरियल जो रीजन वो होता है जो इक्वेटर के नजदीक होता है, एंड आर फ्रीक्वेंटली डिस्टिंग्विश्ड बाय एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। और क्योंकि इक्वेटर है तो यहाँ का टेम्परेचर आपको कैसा देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। कितना क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। तो अब ये भी हम बताए थे पहला वीडियो में, अगर जो देख लिए हैं बच्चों तो ठीक है, जो नहीं अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो भी देखें कि जो इक्वेटर पर है वहां पर टेम्परेचर हाई हमेशा क्यों रहता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल पर क्यों नहीं रहता है। तो इसके बारे में भी आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आगे बोला कि द इक्वेटोरियल रीजन वार्म वाटर हीट द एयर इन द ITCZ। जो इक्वेटोरियल रीजन में क्योंकि ITCZ पड़ता है, तो पानी को क्या करता है, तुरंत गर्म करने का काम करता है, क्योंकि एरिया जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, विच कॉजेज इट टू द बिकम ह्यूमिड। और ये क्या करता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्रिएट करने का काम करता है। कहाँ पर करता है, तो ITCZ पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि व्हेन द ट्रेड विंड कम्स टुगेदर। अभी बताएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, तो कहता है जब ट्रेड विंड एक साथ आते हैं, कम टुगेदर, इट कॉजेज थंडर स्टॉर्म्स एंड हैवी रेन्स। क्या देखते हैं, बिजली कड़कता है बरसात के मौसम में, तो ये जो बिजली कड़कता है, जो थंडर स्टॉर्म्स होता है, इसका कारण ITCZ ही होता है। क्या होता है, ITCZ। जब वहां पर ट्रेड विंड एक साथ आकर के टकराते हैं तो क्या क्रिएट होता है, थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट होता है। और
जब ITCZ आता है तो यहाँ पर देखिए पहला पिछला पॉइंट में क्या कर रहा है, वार्म वाटर कर रहा है, या ध्यान दीजिए वार्म वाटर। और अभी पिछला वीडियो में हम बताएं, पिछला वीडियो में कि जब पानी क्या होता है, गर्म होता है, जब पानी गर्म होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो कह रहा है कि जब पानी गर्म होगा, हीट होगा, तो एयर के साथ वो क्या करेगा, ITCZ के तरफ मूव करेगा, और विच कॉज इट्स टू बिकम ह्यूमिड। और ह्यूमिड ये कर देता है, ये आपका उमस भरा पैदा कर देता है, और इसके वजह से हेवी रेन होता है। तो देखिए ITCZ की वजह से आपका क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स होता है, थंडर स्टॉर्म्स होता है, और हेवी रेन भी होता है। कितना पर होता है, एट द हाइट ऑफ 10 माइल्स। कितना पर होता है, तो 10 माइल्स के हाइट पर होता है। और इसका स्पीड कितना होता है, तो 16 किलोमीटर होता है। स्पीड दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर होता है। कोई दिक्कत। अब एक बात दिमाग में रखना है कि सर क्या ये 5 डिग्री नॉर्थ जो है, ये जो 5 डिग्री नॉर्थ है, क्या ये प्लेस्ड है, मतलब एग्जैक्ट है, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पर हमेशा आता है, तो क्या 5 डिग्री नॉर्थ पे ही ITCZ आता है, तो नहीं। याद रखना है बच्चों, ITCZ जो है ना, वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। और अपने पोजीशंस को क्या करता है, हमेशा बदलते रहता है। तो क्या अपने से बदलता है, नहीं। ये किस पर रिस्पॉन्स करता है, तो सन के पोजीशन पर रिस्पॉन्स करता है। मतलब जैसे जैसे सन बढ़ेगा, मतलब राइज करेगा, फेल करेगा, तो ये दोनों चीजें में ये क्या करेगा, अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। तो याद रखना है कि ITCZ जो है वो अनस्टेबल होता है और अपने पोजीशन को बदलता है। कब, तो सन के पोजीशंस को रिस्पॉन्स करके। आगे है कि ITCZ टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ITCZ जो होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, माइग्रेट करता है। याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ के तरफ माइग्रेट करता है कौन, ITCZ। एंड फ्रॉम वाटर टू लैंड, और कहा से, पानी से लैंड की तरफ। सिंस द वाटर टेक्स लॉन्गर टू वार्म अप देन द लैंड। और ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि लैंड से वाटर जो होता है वो ज्यादा समय लेता है गर्म होने में। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा अभी तक ITCZ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ITCZ वर्सेस इक्वेटर। अब ये क्या है, तो हम जानते हैं कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर पड़ता है, और ITCZ जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है। ये दो बातें। अब क्या बोला कि इक्वेटर हैज अ मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर। इक्वेटर पर तो भैया हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, एवरेज मतलब टेम्परेचर हाई ही देखने को मिलेगा। मतलब कि हाई मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर दिन में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये रात में भी 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा, या फिर ये कम भी होगा। तो हो सकता है कि 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स नॉट द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो याद रखना है कि इक्वेटर पर भी पूरे साल, इक्वेटर पर भी पूरे साल जो टेम्परेचर होता है वो एक जैसा होता नहीं है। इट शुड बी लेस और मोर अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसा जैसा समय होगा, जैसे अगर मान लीजिए समर का समय है तो वहां पर ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगा, विंटर का समय है तो हो सकता है समर के मुकाबले वहां पर कम टेम्परेचर देखने को मिले। तो हमेशा याद रखना है कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो इक्वेटर का होता है वो हमेशा एक जैसा होता नहीं है। एक एग्जांपल दिए यहाँ पर हम कि समर में 40 डिग्री सेल्सियस होता है, मान कर चले हैं कि समर में हो सके वहां का 40 डिग्री टेम्परेचर हो, तो विंटर में 30 डिग्री हो। तो हमने एवरेज निकाल दिया कि सर यहाँ पे तो हो सकता है कि कुल मिलाकर 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता होगा। तो अब एवरेज कैसे निकला, तो समर प्लस विंटर बाई 2 कर दीजिए तो आपका एवरेज टेम्परेचर निकल जाएगा। आगे बोला कि बट, एक सवाल यहाँ पर अब आएगा, तो देखते हैं, बट एट ITCZ ऑलवेज हैज पीक टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप ITCZ को कभी भी देख लीजिए ड्यूरिंग द ईयर,
एनी टाइम, आइदर इट समर, आइदर इट विंटर, आइदर इट रेनी, एनी टाइम इसका जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा पीक पर होगा, मतलब ये घटेगा ही नहीं, हमेशा बढ़ते ही दिखेगा। तो सवाल बच्चों यहाँ पे उठता है कि सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ ITCZ मेंटेन इट्स टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो अब यहाँ पे सवाल आया कि सर ये जब इक्वेटर पर 0 डिग्री पर होने के बावजूद यहाँ का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, तो ITCZ जो कि 5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्यों नहीं फ्लक्चुएट करता है? तो बच्चों इसका बेसिकली एक ही कारण है, क्योंकि जो ITCZ का ये जो डिग्री है, अभी बताएं कि ITCZ का जो डिग्री है ये फिक्स नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पर पड़ता है तो ITCZ भी 5 डिग्री नॉर्थ पर हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका कोई फिक्स लाइन नहीं है, ये क्या होता है हमेशा डाइवर्ट होते रहता है फ्रॉम इक्वेटर, मतलब कभी 5 डिग्री नॉर्थ पर दिख गया तो कभी 6 डिग्री पर दिख गया, कभी 4 डिग्री पर दिख गया, कभी 3 डिग्री पर दिख गया। तो मतलब कहने का बच्चों कि ये जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, इस वजह से ITCZ का टेम्परेचर हमेशा आपको पीक पर देखने को मिलेगा। आगे बोला कि it created low pressure in the northern India which attract southwest monsoon wind। और ITCZ क्या करता है, नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से ये किस चीज को अट्रैक्ट करता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अभी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो साउथ वेस्ट में क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, और जो कि मॉनसून लाने के लिए काफी होता है। अब ये हवा चलेगा तो अपने साथ पानी है, तो पानी के साथ मतलब ये मॉइस्चर लेकर के चलेगा, क्या लेकर के चलेगा बच्चों, मॉइस्चर लेकर के चलेगा। तो ऑब्वियस बात है सर कि जब मॉइस्चर होगा तो पानी होगा ही होगा। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, देखते हैं आगे क्या है। मिलते हैं अगला वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।